कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए आमल की एकादशी की व्रत कथा लेकर के आई हूँ। आमल की एकादशी जो है शत्रुओं का नाश करने वाली है, सभी का कल्याण करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी बताई गई है। मानधाता के प्रश्न का उत्तर दिया वशिष्ठ, जाने जग संसार आमल की व्रत है श्रेष्ठ। आइए जानते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। एक बार मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और सब व्रतों का फल प्रदान करने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, सो मैं तुमसे कहता हूँ, उसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसका विधान जो है किस तरीके से पूजा करनी है वो भी मैं अंत में बताऊंगी आपको। आइए जानते हैं कथा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ही अमल की एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, चित्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा वैदिक नाम के नगर में राज्य करता था। उस नगर में हमेशा वेद मंत्रों का उच्चारण रहने के कारण वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक और दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। वहाँ के सभी प्रजाजन एकादशी व्रत करते थे। वे सब भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का व्रत आया। तब राजा ने नगर वासियों के साथ मंदिर में जाकर कुंभ कलश की स्थापना की और विधि विधान से पूजन करते समय वे इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा अवतरित हो, तुम ब्रह्मा का हरि स्वरूप हो। हे देवी, तुम सभी पाप को नष्ट करने वाली हो। तुमको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तुमको मेरा बारंबार नमस्कार है। उस मंदिर में राजा ने प्रजा सहित रात्रि जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया जो जीव की हिंसा करके वहां अपने बच्चों का पालन करता था, भूख प्यास से व्याकुल होकर रात्रि जागरण देखने के लिए मंदिर के एक कोने में आकर बैठ गया। वह बहेलिया वहां पर होने वाली एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य को सुनता रहा। इस तरह उस बहेलिया ने भी उस सब लोगों के साथ जाग कर रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर को चला आया। फिर घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय के बाद जब बहेलिये की मृत्यु हुई तो उसने उस आमल की एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम विदुरथ रखा गया। वह बड़ा हुआ तो चतुरंगिणी सेना के साथ 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा की क्रांति जैसा, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह विष्णु का परम भक्त, सत्यवक्ता और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। दुर्भाग्यवश वह मार्ग में भटक गया और दिशा ज्ञान न होने से वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय वहां पर कुछ पहाड़ी मलक्ष आए और राजा को मारो मारो शब्द कहकर उस पर टूट पड़े और कहने लगे, और वे सभी मलक्ष जो इस प्रकार कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारकर देश से निकाला है, इसको अवश्य ही मार देना चाहिए। इस प्रकार वे मलक्ष राजा पर शस्त्रों से प्रहार करने लगे। मलक्षों के द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र लौटकर उन्हीं के पर प्रहार करने लगे, इनके कारण वे मलिक्ष स्वयं ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय राजा के शरीर से अग्नि के समान लाल लाल नेत्रों वाला, वक्र भ्रुकुटी किए, समस्त वस्त्राभूषण से सुसज्जित एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। स्त्री ने जब राजा सो रहा था समस्त मलिक्षों को मार डाला। जब राजा जागा तो उसने उस सब मलिक्षों को मरा हुआ देखा तो वह विचार करा कि इन शत्रुओं को मारने वाला मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है, जिसने इन सबको यहाँ पर मार गिराया है। जब राजा ऐसा सोच रहा था तभी वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में की रक्षा स्वयं श्री भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस चला आया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आप एकादशी व्रत करने वाले परमात्मा के परम भक्त हैं, अतः माता जगदम्बा महेश्वरी द्वारा आपकी रक्षा हुई है। यह सब उसी आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। जो व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चय ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
दोस्तों इस व्रत की मैं आपको एक विशेष विधि बता रही हूँ। स्नान करके एक कलश जल से भरकर चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से युक्त करके भगवान के मंदिर में जाकर आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर पूजा करनी चाहिए। यानी कि आप एक लोटा ले लें और उस लोटे के जल में जो है आप सुगंधित चंदन, फूल आदि सब चीजें डाल करके, कुछ मिष्ठान में बतासा डाल करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करें। फिर भगवान की पूजा करते हुए रात्रि जागरण करें और एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। दूसरे दिन जो है आप किसी ब्राह्मण को या तो सीधा दें या फिर किसी ब्राह्मण को जो है भोजन अवश्य कराएं। इस दिन जो है आपको आंवले का सागर करना चाहिए। इति श्री भविष्य पुराण आंवल की एकादशी व्रत कथा समाप्त। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।